नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ से इतनी जानकारी आ रही है, मानो किसी सागर में डूब रहे हों, लेकिन फिर भी मन में एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी की तलाश बनी रहती है। तो चलिए आज इसका जवाब हम 15वीं सदी के एक महान कवि कबीर की बातों में ढूंढते हैं। जरा सोचिए, हर पल फोन पर नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर जानकारियों की बाढ़। लेकिन क्या इस सब के बीच हम सच में कुछ समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जितना आज जरूरी है उतना ही सदियों पहले भी था। और जानते हैं इसका जवाब हमें कहाँ से मिलता है? एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। 15वीं सदी के एक कवि से। एक ऐसी आवाज जो सदियों के शोर को चीरती हुई आज भी हम तक पहुंचती है और हमें रास्ता दिखाती है। तो ये है कबीर और उनका ज्ञान हम तक पहुंचता है साखी के रूप में। अब ये साखी शब्द साक्षी से बना है। साक्षी यानी गवाह, मतलब वो ज्ञान जो सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं गया, बल्कि जिसे खुद अनुभव किया गया हो, जिसकी सच्चाई की गवाही दी जा सके। तो ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये वो सच है जो कबीर ने खुद जिए। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर के पहले सबक से, और ये सबक है हमारे ही अंदर चलने वाली सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में। कबीर के सबसे जाने माने दोहों में से एक है ये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना, कि जब मैं था तो भगवान नहीं थे और अब भगवान है तो मैं नहीं हूं। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। यहाँ मैं का मतलब है हमारा अहंकार, हमारा घमंड। कबीर कहते हैं कि ये अहंकार बिल्कुल एक अंधेरे की तरह है और हरि यानी ईश्वर वो प्रकाश की तरह है। अब एक ही दिल में एक ही जगह पर अंधेरा और प्रकाश एक साथ तो नहीं रह सकते। जब तक अहंकार का अंधेरा रहेगा तब तक ईश्वर का प्रकाश अंदर आ ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है, इस अहंकार को दूर कैसे किया जाए? कबीर इसके लिए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, मन का आपा खोना, यानी अपने मन के इस मैं को, इस घमंड को पूरी तरह से मिटा देना। और कमाल की बात यह है कि ऐसा करने से न सिर्फ ईश्वर से जुड़ाव होता है, बल्कि हमारी बोली भी अपने आप मीठी हो जाती है और रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। तो जब अहंकार जाता है तब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, और इस अंदर की खोज को समझाने के लिए कबीर ने एक कमाल की मिसाल दी है। जरा कल्पना कीजिए, एक हिरन है जो पूरे जंगल में एक बहुत ही मनमोहक खुशबू के पीछे भाग रहा है। वो उसे हर झाड़ी, हर पेड़ के पास ढूंढता है, पर उसे ये पता ही नहीं कि वो खुशबू, वो कस्तूरी कहीं और से नहीं बल्कि उसकी अपनी ही नाभि से आ रही है। बेचारा बाहर ढूंढ रहा है उस चीज को जो हमेशा से उसके अंदर ही थी। कबीर कहते हैं कि हम सब भी बिल्कुल उस हिरण जैसे ही हैं। हम भी ईश्वर को बाहर की दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी तीर्थ यात्राओं पर। हमें लगता है कि वो कहीं दूर किसी खास जगह पर मिलेंगे। लेकिन असली सच, जैसा कबीर हमें याद दिलाते हैं, वो ये है कि ईश्वर तो घट घट में बसे हैं, यानी हर जीव के दिल में, दुनिया के हर जर्रे में। उन्हें खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये एक ऐसा विचार है जो सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमें अपने अंदर झांकना है, पर ये अंदर की यात्रा शुरू कैसे करें? इसके लिए भी कबीर हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब काम आने वाले तरीके बताते हैं। कबीर के दो बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। पहला, मीठी वाणी, यानी मीठे बोल, जो न सिर्फ सुनने वाले को सुकून देते हैं बल्कि हमारे अपने तन और मन को भी ठंडा रखते हैं, शांत रखते हैं। और दूसरा तरीका जरा हटके है। वो कहते हैं कि अपने निंदक यानी अपनी आलोचना करने वाले को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तो है जो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता रहता है। और अब हम पहुंचते हैं कबीर के आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर। ये सबक है असली ज्ञान के बारे में। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। मतलब पूरी दुनिया किताबें पढ़ पढ़ के खत्म हो गई, लेकिन कोई असल में ज्ञानी नहीं बन पाया। सोचिए, आज के इस इन्फॉर्मेशन के जमाने के लिए ये कितनी बड़ी चेतावनी है। मतलब साफ है, सिर्फ किताबी ज्ञान अगर असल समझ के बिना हो तो वो किसी काम का नहीं। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मोटी मोटी किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, तो फिर असली ज्ञान आखिर है क्या? और कबीर का जवाब हैरान करने वाला भी है और बहुत गहरा भी। उनके हिसाब से सच्चा ज्ञानी, सच्चा पंडित वो है जिसने सिर्फ एक अक्षर सीख लिया हो, और वो अक्षर है प्रेम।
ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, ये तो हर जीव के लिए मन में प्यार और दया का भाव रखने से मिलता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हम सब बहुत कुछ पढ़ और सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के बीच हम वो सबसे ज़रूरी एक अक्षर, प्रेम का अक्षर, उसे ही सीखना भूल रहे हैं? सोचने वाली बात है।